पाकिस्तान में सैलाब जो है वो पंजाब के अंदर, पंजाब उसकी जद में है, लाहौर के बहुत से इलाकों को जो बाहर के हैं उसको उससे ख़तरा है। और आज की रात जो है जो सैलाब का रेला रावी से बह रहा है इस वक्त, वो जितनी सोसाइटी उसके इर्द गिर्द है वो ऑब्वियसली ख़तरे में है। वो इस वक्त रावी, चनाब, सतलुज, तवाकुन सैलाब हो गया, दर्जनों देहात ज़ेर आब हैं। पंजाब के 8 अजला में फ़ौज तलब कर ली गई, जिनमें लाहौर, कसूर, सियालकोट में सबसे ज़्यादा तबाही आई है। वफाकी हुकूमत ने जो है वो फ़ौज तैनात कर दी है हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद। ऑब्वियसली पाकिस्तानी फ़ौज को आप हर जगह देख सकते हैं इस वक्त बड़े मुश्किल कठिन हालात के अंदर जो है वो अवाम की दादरसी करते हुए। इससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँ, मैं चाहूँगा कि आपको ज़रा पंजाब का एक मंजरनामा दिखाया जाए। हमारे साथ लाहौर से, कसूर से, वज़ीराबाद से हमारे रिपोर्टर्स लाइव मौजूद हैं जो वहाँ की सिचुएशन हमें बताएंगे। सबसे पहले गुलाम मुर्तज़ा कसूर से और राजा माजिद वज़ीराबाद से हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, रावी से भी शाहजेब शहजाद। गुलाम मुर्तज़ा, आप बताइएगा कि इस वक्त कसूर के क्या हालात हैं? मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो 23 फुट जो है वो जा पहुंची है। इस वक्त जो है वो पानी का जो बहाव है वो इस वक्त 2,61,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से तबाही मचाता हुआ गुजर है, जिसकी वजह से 70 से ज़ायद देहात जो है वो यहाँ पर मुतासर हो चुके हैं। 36 देहात ऐसी हैं जिनका ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। यहाँ देखा जाए तो हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, खेतों में, घरों में, मसाजिद में, स्कूलों के अंदर, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों के अंदर भी। यहाँ पर जो है ज़िली इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया ने इन्हला का ज़िली इंतज़ामिया तो यहाँ है कौन सी ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पे कसूर में? ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर कसूर जो ज़िली इंतज़ामिया की रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस सारे ऑपरेशन की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो पुलिस और जो है वो इस वक्त पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो भी जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से अब तक जो है वो 75 उनकी जो रेस्क्यू बोट्स हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तो ये कसूर के देहात जो है उनमें जो लोग हैं, क्या वो बर वक्त वहाँ से निकल चुके थे जब सैलाब का रेला आया, और किस तरह वो निकले वहाँ से, किसने निकाला उनको वहाँ से? सतलुज की असल में जो सूरत हाल है, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हर साल जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है और किसी वक्त ज़्यादा और किसी वक्त कम है। और यहाँ के जो सैलाबी सरहदी जो गांव के इलाका के लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि ये पानी की सतह आती है और कुछ अर्सा बाद जो डाउन हो जाती है। अभी जो देहात बहे हैं उसके अंदर कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ ना? लोगों को निकाल दिया हुआ था पहले बाहर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है। अभी तक जो भी है माल मवेशी जो है और वो लोगों का जो इन्हला है वो ज़बरदस्ती अब करवाया जा रहा है। पुलिस और फौज की मदद लेके मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ शाहजेब शहजाद हैं दरिया रावी लाहौर से। शाहजेब साहब, लाहौर के मुतालिक कल रात से बड़ी अलार्मिंग खबरें आ रही हैं, सिचुएशन क्या है? क्या लाहौर को सैलाब का खतरा है इस वक्त, या अगर है तो किन हिस्सों को है लाहौर के? जी बिल्कुल, लाहौर को वाकई इस वक्त सैलाब का ख़तरा है, क्योंकि कल इस वक्त जो रावी के अंदर सूरत हाल थी वो तकरीबन 50,000 क्यूसिक लीटर के हिसाब से पानी यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन अभी तकरीबन 85 से 90,000 क्यूसिक लीटर पानी यहाँ से गुजर रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पे मौजूद है और सायरन बाकायदा तौर पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हो सकता है वो ये है कि यहाँ पे दरियाई रावी क्योंकि बहुत अर्सा दराज से खुश्क था, बंजर पड़ा था और यहाँ पे लोगों ने अपने मकानात बना लिए थे और इसके अलावा यहाँ पे फसलें उगा ली थी। तो अब उन लोगों को पैरा फोर्स की मदद के साथ जो है उनका इनखला किया गया, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा सीएम पंजाब और जो मुख्य वजीर है, शाहजेब साहब, कौन कौन से इलाके इस वक्त खतरे में है? एक तो शादरा है जहाँ से पानी का रेला आज गुजर रहा है। दूसरा ये भी बताइएगा कि वहाँ पे रोडा की ज़मीनें थी, यहाँ पे लोगों के प्लॉट्स भी दिए गए थे, क्या लोगों ने वहाँ घर भी बनाए हुए थे? और वहाँ जो हाउसिंग स्कीम्स है सुना है वो भी बड़े ख़तरे में है, क्योंकि कुछ हाउसिंग स्कीम जो थी कल वो मिट्टी के ज़रिए वो है सैलाब को काउंटर करने के लिए वो बना रही थी, बंद भी बना रहे थे।
बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों का ये शुरू से ख्याल था कि अब शायद रावी के अंदर कभी पानी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हाउसिंग स्कीम बनाने का जो एक कारोबार है वो शुरू हो गया था और लोग लाखों रुपए रकम खर्च करके अपने प्लाट रावी के अंदर खरीद रहे थे। अब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इन्हीं लोगों को होगा सबसे पहले, क्योंकि रावी के अंदर इनके प्लाट भी थे, मवेशी भी थे और घर भी बना चुके थे और यहाँ पे फिल वक्त जो है वो उनको इनखला कर दिया। जानी नुकसान की तला तो नहीं है, लेकिन लोगों का पैसा जो है वो डूब सकता है जिन्होंने ऐसी हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। और ये जो शादरा से में आज चल रहा है सैलाब, आपको लगता है कि लाहौर शहर की तरफ भी आ सकता है खुदा न खास्ता या नहीं? देखिए अभी जो है वो तकरीबन 85,000 क्यूसिक लीटर पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और पानी की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पानी का फ्लो और उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर बात कर ली जाती है रावी की खुद की पहली अपनी कैपेसिटी की, वो तकरीबन 2.5 लाख, 2.25 लाख से 2.5 लाख के करीब रावी की खुद की कैपेसिटी बताई जाती है। अगर इससे ज़्यादा फ्लो निकल जाता है तो फिर शहर भी मुतासिर हो सकता है। लेकिन जो PDMA के DG से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि यही मतवक्को है कि 1.5 लाख क्यूसिक लीटर जो है वो शादरा के मुकाम पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा शाहजेब, मेरे साथ ही रहिएगा। राजा माजिद हमारे साथ मौजूद हैं, वजीराबाद में खड़े हुए हैं, गुजरावाला डिवीजन जो है पूरा उसमें जो खतरा है सैलाब का। राजा साहब क्या पोजीशन है इस वक्त जहाँ से आप बात कर रहे हैं, दरिया चनाब के पास से? जी देखें कामरान साहब, गुजरावाला में जो सैलाबी सूरत हाल है इंतहाई कशीदा है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे इसके ऐसे बेशुमार इलाके हैं। क्योंकि हेड मराला से शुरू होता हुआ दरिया चनाब, उसके बाद हेड हान के और उसके बाद हेड कादराबाद आता है। देखें इस कदर तशवीशनाक हालत है यहाँ पर कि जो पानी का रेला है वो इस वक्त 10.5 लाख क्यूसिक से जो है, क्योंकि हेड हान की में कैपेसिटी 11 लाख है। इससे पहले हेड कादराबाद की जो कैपेसिटी थी वो 9 लाख क्यूसिक थी। जब 9,37,000 का रेला गुजरा तो वहाँ पर शगाफ डालने पड़े उन इलाकों के पास जो करीबी देहात थे, उसके करीब जो है कि वहाँ पर जो स्पर थे उन्हें उड़ाना पड़ा। 2 जो है कि स्पर उड़ाए गए कादराबाद की तरफ से और एक जो है कि मंडी भावलदीन शादियाँ गाँव की तरफ उड़ाया गया। यानी मुतासिर हुई है यहाँ पर कादराबाद से स्पर उड़ाया गया। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सैलाब है, तारीख में गुजरावाला की ये सबसे बड़ा सैलाब गुजर रहा है। तो बहुत से देहात ज़ेरे आब हैं। इस वक्त मैं दरिया चनाब से मुल्हका एक इलाका है वज़ीराबाद जो शहर है, आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो कि पानी नज़र आ रहा है। मेन बाज़ार में पानी घुस गया, यहाँ पर जो सरकारी दफातर है वहाँ भी पानी है। इसके अलावा जो इसके साथ डस्का रोड है मुकम्मल तौर पर। बहुत शुक्रिया राजा माजिद गुलाम मुर्तज़ा शाहजेब शहजाद, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे सैलाब के हाल के ऊपर। और ऑब्वियसली आज की रात ज़रा जो है बड़ी अलार्मिंग है अहले लाहौर के लिए भी, पंजाब वालों के लिए भी, क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला जो है वो अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। तो मज़ीद सिचुएशन जो है उसमें सवेर हो सकती है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो ऑब्वियसली वो काम कर रही है। DGISPR ने प्रेस टॉक की और उन्होंने एक मैसेज करने की कोशिश की है। कल इमरान खान साहब ने जो अपना ट्वीट किया है वो इतना ज़्यादा लीथल है पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कि मुझे लगता है कि अगर उसको जवाब के तौर पे ये जवाब लिया जाए, मुझे ये लगता है तो ये इसको जवाब के तौर पे लिया जाना चाहिए। DGISPR ने जवाब दिया है कल इमरान खान साहब के ट्वीट का। इमरान खान या उसके ट्वीट को मेंशन किए बगैर मेरी परसेप्शन है कि ये जवाब है। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा। The people of Pakistan and its armed forces, they are one। वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। पाकिस्तान फौज और इसके तमाम सोल्जर्स, तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, they are all the time standing with the people of Pakistan, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। साले जाफिर साहब, ये बातिल कुव्वत, मुझे तो लग रहा है उन्होंने जो है वो इनडायरेक्ट बात की है। जिस तरह की ट्वीटिंग हो रही है, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान अभी भी हालत जंग में है, ख्वाह वो ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूशन है जो मोदी के ज़हन में, ख्वाह वो सैलाब की सूरत हाल है। और ऑब्वियसली फ़ौज के लिए इस वक्त फ़ौज इंडिया के महाज को भी देख रही है, फ़ौज सैलाब को भी देख रही है। और तीसरी तरफ इमरान खान साहब के जो ट्वीट चल रहे हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर हमले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लीथल हमले कर रहे हैं। ये बातिल कुव्वत दरार नहीं डाल सकती अवाम और फौज में। ये आपके ख्याल में किस रेफरेंस में हम देखें इसको, इस बयान को? देखिए जी, गुजारिश ये है कि DGISPR ने जो बयान दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हकीकत हाल की वजाहत करने की कोशिश की है। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का ताल्लुक़ है और हमारी जो राय आमा है वो पूरी तरह यकसू है पाकिस्तान के हर उस दुश्मन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।
खा वो दुश्मन मुल्क के अंदर है, खा वो मुल्क के बाहर है। अब जैसे आपने इब्तदा में कहा कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जारियत की थी, जिसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, और उसके बारे में आपको पता है कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि हमने ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं किया, हमने इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया है और ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी रहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर हो सकते हैं। माजी की तरह इंशाअल्लाह ताला जब भी उन्होंने ये हमाकत की, उसका हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा, तो सर यहाँ तो बड़ी सियासी डिवीजन है, बख्श जवाब देंगे। सियासी डिवीजन है पाकिस्तान में। तो अभी तहरीक इंसाफ ने देख रहे हैं रिजाइन करने की पॉलिसी बना लिया, वो हर जगह से रिजाइन भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती भी हो रही है। मैं अर्ज करता हूँ जी, ये डिवीजन उस वक्त भी थी जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हमने किया, जब मार्का हक शुरू किया, जब हमने इनका ऑपरेशन सिंदूर जो उसको नाकाम बनाया। आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त भी ये डिवीजन मौजूद थी। कौमी असम्बली से, सेनेट से करारदादें पास हुई, लेकिन चूँकि मैं ख़ुद पार्लियामेंट में मौजूद था, वहाँ पर जो तकरीरें की ये हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोगों ने, ये तहरीक इंसाफ तो वहाँ मौजूद नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर्स हैं जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उनमें से बाज़ हजरात ने ऐसी खौफनाक तकरीरें की कि उसको इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। यहाँ पे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, और उन्होंने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की कि जिसको सुन के बहुत हमें उस वक्त भी दुख हुआ, हमें बहुत तकलीफ पहुँची। ये तो रहा कौमी असम्बली और सेनेट की बात। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया ने क्या किया, आपने नोट किया होगा कि 7 और 10 मई के दरमियान शुरू के 2 दिनों में तवातर के साथ उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए, इस तरह के पैगाम दिए जैसे वो इंडिया के ट्विटर हैं, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल नहीं हैं। और उन्होंने उसमें ऐसी ऐसी मज़ाक़ा खेज़, ऐसी ऐसी गुमराह कुन बातें की कि जो बड़ी सदमे वाली थी। तो सर वो साले साहब मसला ये है कि उनके लीडर जब बंद है जेल में और बाहर को रास्ता समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर वो रिएक्शन के तौर पे सब कुछ कर रहे हैं। उनके लीडर के क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने तो बड़े हमले कर रहे हैं जेल से भी। मैं उनके लीडर के हालात बताऊं जी मैं अर्ज करता हूं जी, उनके लीडर के जो हालात हैं वो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन उनके लीडर के जो गिरफ्तार होना, उनका जेल जाना, उनको सजाएं मिलना, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? उनके जराइम तवातर के साथ साबित हो रहे हैं। आपने गौर किया कि ये जो उन्होंने जिस जुर्म में उनको 14 साल की सज़ा हुई है उनकी पार्टी के चीफ को, उनकी चेयरमैन को, वो कौन सा जुर्म था? वो पाकिस्तान के करोड़ों रुपए जो थे, जो पाकिस्तान के बाहर से आए थे, उन्होंने उसको खुर्द बुर्द किया, उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, आपने भाई मुझसे पूछा कि जेल में उनके क्या हालात हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह रहनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की जिस जेल में इस वक्त बंद हैं, पीटीआई के जो बानी हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरीन जेल है। वो इस रीजन में सबसे अच्छी जेलों में तस्वर किया जाता है, सहूलतों के अतबार से, सलामती के अतबार से, और उसके अलावा जो वहाँ पे आसाइशात दस्तियाब हैं। मैं आप हैरान होंगे कि जिस जगह इनके चेयरमैन को, इनके बानी चेयरमैन का रखा गया है, वो अगर उसको वो पाबंदियाँ ना हों जो बाहर आने जाने के लिए हैं, सलाह मशवरे की नहीं, तो बिल्कुल एक होटल की तरह की सहूलतें हैं। अब देखिए उनको नया बिस्तर मिलता है, बिल्कुल होटल की तरह। मैं आपको ध्यानदारी से कह रहा हूँ, उनको बेहतरीन बिस्तर मिला है, उनको बेहतरीन खुराक मिलती है, और खुराक वो मिलती है जो वो खुद खाना चाहते हैं। अपनी फरमाइश के मुताबिक वो अपना खाना तैयार कराते हैं। टेलीविज़न उनके पास है, अखबारात उनको मिल रहे हैं, किताबें उनको फरामानी से जो वो कहते हैं उनको दी जाती हैं। उसके अलावा उनको एक बहुत स्पेशियस एरिया दिया गया है जहाँ पर वो वॉक कर सकते हैं, जहाँ पे घूम सकते हैं। तो आप कह रहे हैं वीआईपी तरह से रखा हुआ उनको जेल एक, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अब देखिए जब मुलाकातें नहीं हो रही तो ये ट्वीट्स आते हैं कि वो बुरी हालत में है, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी हालत बुरी है, उनकी सेहत खराब है। जब मुलाकातें करा दी हैं तो कल नारे मार रहे थे कि जनाब वो बिल्कुल हशाश बशाश, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया भाई। वो एक साले जाफर साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा,
आपका ये पॉइंट आ गया। फैसल चौधरी साहब और राना एहसान अफजल खान साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको भी। चौधरी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान हालत सैलाब में है, हालत जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इमरान साहब ने कल भी हमले कर दिए, आपकी सोशल मीडिया और इमरान खान खुद ही हमला करने से बाज नहीं आ रहे। आप चाहते क्या हैं फैसल चौधरी साहब? फैसल साहब मौजूद है भाई साहब? इमरान साहब शुक्रिया आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि जी खान साहब की जो होटल वाली सहूलत का जिक्र किया है, जिन साहब ने, इंशाल्लाह कभी इनको भी उस होटल में 2 साल कैद होना पड़े तो पता लगे। आसान होता है इस किस्म की फजूल गुफ्तगू करना, और इस किस्म की कौन सा एहसान किया आपने? कोई रूल्स के जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के बाहर जाके कुछ चीज़ें दी हैं क्या? ये टीवी जो है और अखबार जो है ये स्पिरिट क्लास के सारे प्रिजनर्स को मिलता नहीं है? इसमें कौन सा एहसान है? और अगर आपने मीटिंग कराने देनी है तो कानून के मुताबिक करानी है। इमरान खान के ऊपर कौन सा ये जो है एहसान कर रहे हैं? जाली मुकदमा सारे आपने बैठा के उनको अंदर रखा हुआ है, ठीक है। आपने उनकी फैमिली को, उनके भांजे को 27 महीने बाद जाके उठा लिया, पूरी फैमिली को आपने उठा लिया। आप चाहते क्या? आप चाहते ही नहीं है कि मुल्क में अमन और सुकून हो। आप चाहते नहीं है कि कोई यहाँ पे नॉर्मलिटी हो। आप चाहते हैं कि हर वक्त आग लगी रहे। जो एक मुल्क में जो एक नॉर्मल हालात होते हैं, ये इसी किस्म के जो है ना एडवाइजर, ये एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है वो इस नहज पे ले आए हैं। भाई एस्टैब्लिशमेंट फौज और पाकिस्तान एक है, हमारी फौज है, हमारा मुल्क है। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, ठीक है। आप ये बताएं कि इसको कैसे आप अलग कर सकते हैं सबको एक दूसरे के साथ? इमरान सर, खान आपने एक बात बताया कि जो इमरान खान ने कल ट्वीट भेजा है और जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ पे अटैक किया, आप आर्मी चीफ को और फौज को किस तरह अलग कर सकते हैं? चले इसका भी जवाब दे दें मुझे। नहीं हो सकता। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं अटैक? वो फिर चाहते क्या है इमरान? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया जो पीटीआई का है उस पर इल्जाम लगा दिया। भाई नजम सेठी साहब ने जाके कहा कि पीटीआई का सोशल मीडिया ड्यूरिंग द वॉर सबसे ज्यादा मुतहरक था पाकिस्तान के लिए। पीटीआई के अंदर और बाहर से जितने भी अकाउंट से उन्होंने इस जंग में भरपूर साथ दिया, अपनी फोर्सेस का, अपने मुल्क का, अपने अवाम का, और कोई एहसान नहीं किया। ये फर्ज है किसी का। गुजारिश ये है कि आप एक ट्वीट को लेके उसको प्रोग्राम कर देते हैं, तो ये मुझे बताइए कि 9 मई में जो 4 पार्ट एक ही जुर्म में सजा हुई है एक बंदे को, वो सर किस कानून के तहत हुई है? एक जुर्म की सजा 4 दफा तो किसी दुनिया में जो है वो नहीं होती। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो अच्छा है कसीदा कोई करनी चाहिए, लेकिन कोई समूह से रिपेयर भी होता है। गुफ्तगू जो है वो करनी चाहिए जो कि कोई बनती ठनती हो। आपने इमरान खान साहब को कहा कि ट्वीट 3 महीने बाद आपने उनकी मुलाकात होने दी है, ठीक है। तो जेल में जो बंदा बैठा होता है, आप उनकी मुलाकातें रोकते हैं, आप उनको जो है उनकी पार्टी भी आपने तोड़ने की तोड़ी, आपने इलेक्शन भी छीना, आपने उनके बंदों को, उनके कारकुनों को, उनकी फैमिली उसको, उनके बिजनेस सबको तो आपने जो है वो तलवार पे रखा हुआ है। तो जब आप इस तरह के मामला करते हैं तो आप यार मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितनी जेलें हैं, कितने लोग हैं जो ट्विटर कर सकते हैं, कितने कैदी हैं जो ट्विटर ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह के पैगाम रसानी कर सकते हैं? कितने कैदी? साले जाफर साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, आपने उनको हिंट किया तो वो जवाब दे रहे हैं आपको। नहीं, ये कौन है? साले जाफर साहब है भाई, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये तो वकील हैं, ये भाई उनके वकील हैं, ये चेयरमैन साहब के, बानी चेयरमैन के वकील हैं। वो जो उसका जो वो लिखता है वो बाबा है, ठीक आगे मुझे पता है नहीं इनकी पर्सनल कमेंट नहीं यार फैसल भाई, मैं बाबा नहीं हूं, पर्सनल कमेंट नहीं है, मैं बाबा नहीं हूं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये वही आप मेरे मुझे बाबा होने के ताना ना दे, कोई जुर्म नहीं है, बाबा ना कहे, पर्सनल कमेंट नहीं। उम्र से पूछा पड़ा है, आप पैनल इकट्ठा करते हैं, आप अकेले बाबा कहें, उनके लिए जो है ये बाबा पता नहीं कहां से उठा के लाए आप। ये तो कसीदा को है। क्या हो गया आपको यार फैसल भाई? जो आप कमाल बात कर रहे हैं, देखिए जो आपके एनालिसिस को सुन रहे हैं वो कसीदा को हो गया के बाहर लोगों को जर्नलिस्ट नहीं, वो कसीदा को है, वो ये इसकी कोई जुबान पे काबू नहीं है। अच्छा वन बाय वन साले साहब ऐसी बात करते हैं तो मुझे नहीं है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर जर्नलिस्ट को, लोगों को, वकीलों को गालियां देते हुए देखा है। और चलो यार गालियां तो बंदा दे ही देता है, ऐसी क्या बात है? मेरे साथ आप प्रोग्राम में यहाँ पे वैसे किसी की इज्जत नहीं है पाकिस्तान में, छोड़े वो गालियां तो सर। अब इससे आगे निकलते हैं, मैं कह रहा हूँ आप आपस में ना डिबेट करें। साले साहब रिस्पेक्टेबल है, फैसल भाई आप भी रिस्पेक्टेबल है, हम आगे चलते हैं। डिबेट जाती नहीं करनी चाहिए जी। हुकूमत राना एहसान अफजल खान साहब, मुल्क के हालात आप देखें क्या चल रहे हैं। चाहिए आपको 4 कदम आगे चल के जाएं,
ऑपोजिशन के पास। आप देख रहे हैं इस वक्त इमरान खान जो है उन्होंने अपनी पार्टी को हुक्म दे दिया है, आपने उनकी अपोजिशन लीडर उड़ा दी, उन्होंने चकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। इसके अलावा वो अब स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी उनके लोग निकल जाएं, तो अगले दिन अगर उन्होंने पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली से भी रिजाइन कर दिया तो आपके पास फिर क्या रह जाएगा सर? दुनिया को क्या बताएंगे आप कि पूरी अपोजिशन रिजाइन हो गई है? जिंदगी दुनिया सिस्टम क्या चलाएंगे? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें, सबसे पहली बात ये कि अगर वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम तो समझते हैं उनको लड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो ये स्पेस गिव अप करना चाहते हैं, कि उनका फैसला है, अगर वो बजिद है कि उन्होंने सियासी तौर पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है और मारती रहनी है, तो ये उनका जो है वो शौक है, उनका कह लें कि फेल है। पहले भी ये वो कर चुके हैं। नहीं, वो जो रिजाइन कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटियों से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिजाइन कर रहे हैं। जी जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। अगर वो स्टैंडिंग कमेटियों से रिजाइन कर रहे हैं या वो अगर असेंबलियों से भी रिजाइन कर देते हैं, पहले भी किए थे ना, तो तब पूरी जमात कहती थी हमारे से गलती हुई है, ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो अगर पिछली तस्लीम शुदा गलती को वो दोहराना चाहते हैं तो ये स्पेस तो फिल हो जाएगी। अगर ये समझते हैं कि ये जिस तरह सिस्टम को कोलैप्स करवाना चाह रहे हैं, यही कोशिश है ना जी। 9 मई को भी ये सिस्टम को कोलैप्स करवाना चाह रहे थे। उससे पहले भी जो पूरी उन्होंने जो एक वो साइफर से लेके अमरीकी साजिश से लेके जहां तक ये पहुंचे, ये सिस्टम को कोलैप्स करना चाह रहे थे कि सिस्टम घुटने टेक दे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पेस खाली करेंगे, स्पेस भर जाएगी और बड़ी तेजी से भरेगी, और ये फिर पीछे फिर वो जो है वो मुंह लटका के देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो अगर ये समझते हैं कि कोई क्रेडिबिलिटी, या जो आपका सवाल है कि क्या बनेगा, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुनिया की कुव्वतों को आप देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, अमेरिका को देखें, जीसीसी ममालिक को देखें, सेंट्रल एशिया को देखें, तो वो तो क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ रही है दुनिया भर के अंदर। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप मल्टीलैटरल्स को देखें, ठीक है, तो वहां भी बेहतरी के आसार है। आप कह रहे हैं कि कहने का मतलब ये विदाउट स्टैंडिंग कमेटीज, विदाउट पीटीआई एमपीएस, विदाउट एमएनएस, विदाउट सब कुछ चल रहा है। फैसल भाई, आपको लगता है नहीं गलत डिसीजन है इमरान खान का जो रिजाइन करवा रहे हैं, हर जगह से बाइकआउट करवा रहे हैं? जी देखिए, कामरान साहब विदाउट नहीं चले जी। राना एहसान अफजल साहब ने तो चलो काम बन गया ना कि भाई 4 वोटें मिल जाएंगी। पीटीआई के मुकाबले में ये इन लोगों की तो सियासी जो है पोजीशन है ही कोई नहीं। राना साहब को एक आजादाना आप इलेक्शन कराएं तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त जो है वो क्या, किस भाव बिक रही है चीज। इमरान खान साहब सियासी तौर पे बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मेरी जाती राय में इलेक्शनों में हिस्सा लेना चाहिए। ये मुतहदा अपोजिशन का भी मशवरा है, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन में ये जो आप रिजाइन कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटियों से रिजाइन कर रहे हैं, अगली स्टेज पे तो आपने लगता है असेंबलियों से भी रिजाइन करवा देंगे। इमरान साहब आपसे पहले भी करवाया हुआ है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब मुजामत की सियासत को तर्क नहीं कर रहे ना, और उनके नहीं, आपके ख्याल में ये सही पॉलिसी है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए? सवाल ये है, वो तो मुझे पता है वो नहीं कर रहे, आपकी राय क्या है? हाँ देखिए, अपना कमरान भाई गुजारिश ये है कि ये खान साहब जो हमेशा सियासत करते हैं वो इस तरह से ही करते हैं और उनको कामयाबी भी मिली है। तो ये जो उनकी पार्टी है, देखे ना, बड़े कामयाब है आजकल खान साहब, बड़े निकाल के। और यार आप हुकूमत में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप बाहर निकल नहीं सकते। राना साहब भाई हैं आप, क्यों भाई हम बाहर ही फिरते रहते हैं। आप अपनी बेइज्जती फिर मेरे तो हवाई बातें कर रहे हैं, हर जगह फिरते हैं यार, वक्त ज़ाया होता है आपस में। पूरी लीडरशिप सलाब सारी आवाम के साथ खड़ी है। बात ये कि आपस में नहीं सर, अपनी जो पॉपुलैरिटी आपस में रोक दे, पॉपुलैरिटी को छोड़े यार। इस वक्त आप मुंह नहीं दिखा सकते बाहर आवाम को। चलो आप आए तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे ज़िमनी इलेक्शन। आप भाग रहे हैं, चले, आपका दोनों का आ गया, वो मुंह नहीं दिखा सकते, वो दुम दबा के भाग गए। बंदा आ जाएगा। पॉइंट आ गया सर, आप दोनों का पॉइंट आ गया दोनों का। साले साहब, इमरान खान साहब पॉपुलर तो है ना, तो अब आपको लगता है हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है इमरान खान को एंगेज करना, या हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि नहीं, इनको एंगेज किए बगैर भी मामला चल जाएगा? और आप इस स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होते हुए देख रहे हैं? इमरान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट में एस्टैब्लिशमेंट का पल्ला तो बहुत भारी नजर आ रहा है। कुदरती आफात हो, जंगे हो, उसमें भी फौज इस वक्त अवाम के साथ खड़ी हुई है, तो वो उस बयानिया में भी नहीं जा रही जो बयानिया इससे पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाया था। आप इसका क्लाइमेक्स क्या देखते हैं इमरान साहब के हवाले से, इस हुकूमत सिस्टम के हवाले से? जी, आप जिन साहब का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुकाबले पे हैं, किसके मुकाबले में हैं? उस फौज के मुकाबले में हैं जिसने अपने से 20 गुना बड़ी फौजी क़ुव्वत का मुंह तोड़ दिया है, उसके दांत तोड़ दिए हैं।
आज पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इंडिया को बुरी तरह शिकस्त दी है। उस फ़ौज के साथ ये लड़ना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ये किस तरह हो सकता है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनको सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। लेकिन इमरान खान ने स्टैंड लिया, वो कह रहा है मैं ना माफ़ी मांगूंगा ना मैं इन सियासी लोगों से मुज़ाकरात करूंगा, ये 2 नंबर लोग हैं। क्या किया जाए इसका सारे साहब? गुजारिश यह है कि उनके कहने से ना तो कोई 2 नंबर होता है ना कोई 1 नंबर होता है। पाकिस्तान की वो मुंतखब हुकूमत है जिसको अवाम ने कबूल किया हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको कबूल किया हुआ है। आज ये बताइए अमेरिका किस हुकूमत को तस्लीम करता है, चाइना किस हुकूमत को तस्लीम करता है, रशिया किस हुकूमत को तस्लीम करता है? पूरी दुनिया में इस हुकूमत को तस्लीम किया जाता है। ये रहा इंटरनेशनल उसका स्टैचर। जहाँ तक पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल का तल्लुक है, आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने पिछले 1.5 साल में और उससे पहले के 1.5 साल में को कम से कम 20 मरतबा तहरीक को चलाने का ऐलान किया। कहाँ पर इनकी कहने पर कोई लोग बाहर आए हैं? लेकिन इमरान खान माफी तो नहीं मांग रहा ना, स्टैंड लेके बैठा हुआ है। साले साहब उसको तो क्रेडिट ये भी नहीं देंगे आप 1%। गुजारिश है कि माफ़ी के लिए एक माहौल होता है। अगर कोई सरकार ये कहे कि हम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं तो माफ़ी दी जाती है, और माफ़ी दी जाती है उस चीज़ की जो गैर इरादी तौर पर डील भी नहीं कर रहा साले साहब, बाकी जो जुर्म किया हो उसकी सजा मिलती है। हमारा लीडर डील नहीं कर रहा। हजूर जुर्म की सजा मिलती है। डील जब होती है जब कोई डील करने के लिए तैयार हो। जो इमरान ने जुर्म किया है वो जुर्म किया है कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में किसी पॉइंट आ गया जी। इसका जवाब तो आप देंगे फैसल साहब, लेकिन मैं सवाल जो छोड़े जा रहा हूं। हमला किया है सर पाकिस्तानी फौज पे हमला किया है, इसकी सजा मिलेगी। इसकी माफी की शायद गुंजाइश बहुत मुश्किल से पैदा होगी। माफी गुंजाइश आप कह रहे कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर अपोजिशन को, हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कौन बिठा पाएगा। कोई बिठाने वाली ताकत नजर नहीं आ रही। और इस वक्त हम जिस सैलाब का पानी चला जा रहा है विदाउट डायरेक्शन, इसी तरह हमारे सियासी मामलात भी विदाउट डायरेक्शन चले जा रहे हैं। एक ब्रेक लेके बात करते हैं जिसपे पाकिस्तान में एक सैलाब की सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत जो है वो भी एक रेले की तरह बहरी, यानी किसी को डायरेक्शन नहीं होती। फैसल भाई बड़ी आपको पता है कि मशवरे लोग देते रहते हैं हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी, वैसे भी। तो आपको क्या लगता नहीं कि इमरान साहब को भी थोड़ी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए? ये जो बाइकआउट का सिलसिला शुरू किया है, ये इसका भी कोई एंड नहीं होना? आहिस्ता आहिस्ता आपने सिस्टम से बिल्कुल ही फिल्टर आउट हो जाना है। क्या ख्याल है आपका? देखिए, जहाँ तक आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान की जो सियासत है वो सैलाब के पानी की तरह बह रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और उसको डायरेक्शन देने के लिए मैंने आपकी प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कहा था कि इस टीम और स्कीम के साथ शायद कामयाबी नहीं होगी। तो टीम में तब्दीली तो इमरान खान साहब ने की है, महमूद खान अचकजई और माशाल्लाह जो बड़ी अच्छी उन्होंने तब्दीली की है। अचकजई का क्या ताल्लुक आपकी पार्टी से? आप सुन तो लेना। जी 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 मैं एनालिसिस तो देना दिया। अच्छा जी जी बताएं, फरमाएं। गुजारिश ये है कि ये जो दोनों लोग हैं, ये जो पीटीआई की मौजूदा टीम है उनसे तो बहुत बेहतर है, और इनके जाती ताल्लुकात भी हैं, एक सियासी लोग तो हैं। और दोनों का ये जो फौज के साथ भी कोई ना लड़ाई है पीटीआई की, ना पीटीआई कभी लड़ी है, ना पीटीआई का ये कोई अपना मामला है। हाँ, शख्सियात की लड़ाई है। पाकिस्तान के लिए सुलह करनी है खान साहब ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, कोई अपनी ज़ात के लिए तो करनी नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबको आगे आना पड़ता है ना सर। जी जी कमरान भाई, जिसने भी करना है मुल्क के लिए करना है, कोई अपनी ज़ात के लिए तो जाहिर है नहीं है। एक के साथ अवाम की बहुत बड़ी तादाद है, दूसरे के साथ भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। सो लिहाजा ये जो चीज़ें इनको मिल बैठ के जो आप कह रहे हैं ना कि इसकी एंड होगी, तो मेरी उम्मीद है कि ये वो लोग हैं जो कि सियासी लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहें, क्योंकि डायरेक्ट बात पीटीआई और हुकूमत की नहीं हो सकती या एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो सकती। उसकी वजह कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर दोनों में बहुत ज़्यादा है, और ये बिल्कुल एक दूसरे को की बातचीत करने का भी माहौल होता है ना, वो माहौल भी जो है वो नहीं कोई बना नहीं सकता टीम में से भी। ये कामरान साहब बहुत ही ज़मीनी हक़ाइक़ से मुखालफत रखती है ये बात। महमूद अचकजई से आप ये तवक्को करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, या महमूद अचकजई से आप ये तवक्को करते हैं कि वो सियासी जमातों से, सियासी पार्टियों से बात करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है।
ये इनकी तरफ से ये कहना कि इन्होंने टीम तब्दील की है, टीम तब्दील नहीं की, बल्कि इनके जो इनके मुखालिफ थे, जिनके साथ इनकी नहीं हमआंगी थी, वो लोग मंजर से थोड़ा सा हट रहे हैं। तो उसमें ये मेरा ख्याल तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट टीम मंजर आम पे मजीद ले आए इमरान साहब। जी फैसल साहब, व्हाट डू यू से? अब फैसल साहब बोलेंगे। जी महमूद खान की तो अपने स्पीकर नेशनल असेंबली से नहीं बनती, महमूद खान की अपने रफ़क़ा से नहीं बनती, बलोचिस्तान में वो एक्सेप्टेबल। साले भाई पॉइंट आ गया आपका। जी फैसल साहब, महमूद खान ने जगज़ई कहना कुछ साथी है कि उन्हें हर किसी की तारीफ करनी है, वो अपना एक नहीं वो महमूद खान ना वो साफी है, ना वो आपकी तरह का वकील है। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, आपकी तरह थोड़ी है जिन्होंने पता ही कुछ नहीं है। कामरान साहब, आपको ये पता नहीं वो एक जर्नलिस्ट का बेटा है, वो एक जर्नलिस्ट का बेटा है, खान चकज़ई का बेटा है। हाँ, आपको इल्म नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट का बेटा है, लेकिन वो बाइज़्ज़त आदमी था और वो अब्दुल समद खान का बड़ा नाम था। वो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, उसके साथ है। चले कितना मुझे समझ आ गया इमरान खान क्या चाहते हैं। अच्छा अब एक मिनट, वो बड़ा आप दोनों के पॉइंट्स आ गए यार। राणा साहब नहीं, आप इनके चक्कर में मेरा भी पॉइंट ले यार। अब मैं क्या करूं, टाइम भी तो कम है ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट से बात जो है वो तो महमूद खान ही मुखालिफ है। अब इसमें एक डायकॉटमी है। महमूद खान का स्टांस है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, पीटीआई खान साहब कहते हैं हमने उनसे बात करनी है, सिर्फ सियासी जमातों से नहीं बात करनी। ये एक मसला आएगा कल, ये भी एक प्रॉब्लम होगा कि जब आपने महमूद खान कहेगा कि सियासी प्रॉब्लम है भाई आपकी तरफ, मैंने हिसाब लगा लिया है। इतनी सैलाब की सूरत हाल नहीं है आम लोगों के लिए जितनी आपकी तरफ हुई हुई है इस वक्त। आपको समझ ही नहीं आ रहा आपकी सूरत हाल जो है वो तो है। और दरख्त पुटो और अपना टिम्बर लगाओ। किसी ने बात की है इमरान खान के अलावा आज तक माहौलियात के बारे में? ठीक है, आज तक किसी ने ये राणा साहब, मेरा ख्याल है इमरान खान से माहौलियात के ऊपर मशवरा तो कर सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने भाई 17 साल से आजकल वो किताबें भी पढ़ रहे हैं। अगर जी राणा साहब, भाईजान मुझे अगर जरा बात कर लें, 17 साल से केपीके के अंदर के पीटीआई की हुकूमत है। बिलियन ट्री सुनामी भी वहां लगाया गया, और अगर वहां डिफॉरेस्टेशन हुई तो वो भी फिर पीटीआई ने कराई, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत। पंजाब में क्यों नहीं लगाया आपने दरख्त? पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में बिल्कुल फॉरेस्टेशन हुई है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन अगर हुई है ज्यादा से ज्यादा तो वो केपीके में हुई है। मेरी बात सुने, उसको दे जो मैक्सिमम केपीके के अंदर डिफॉरेस्टेशन हुई है वो वहां हुई है, और 17 साल से उधर है। देखे, बात ये है कि खान साहब जो है वो तो आज भी उन्होंने ट्वीट करके ललकारा है और कहा है कि माफी मेरे से मांगो। और खान साहब ने आज भी ट्वीट करके ये कहा है कि भाई आपने बजट पास कर लिया, मुझे आके बताओ। तो खान साहब को ये पता होना चाहिए वो पार्टियां नहीं चला सकते, ना वो बजट पास कर सकते हैं। वो जेल, वो करप्शन की सजा काट रहे हैं, और अभी उन्होंने बड़ा लंबा अरसा करप्शन की सजा काटनी है, और अभी तो और भी दीगर जो है उनके ऊपर केसेस पेंडिंग है। बहरहाल देखें, ये इनकी बदकिस्मती है कि ये अपने बयानिए के कैदी बने हुए हैं, ना ये सियासी हरीफों के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर बैठेंगे तो इनका बयानिया जो है वो हवा में उड़ जाएगा। तो ये जो है इन्होंने जो अब वैसे आप तो बड़े खुश होंगे इमरान खान ने ट्वीट किया ना, आपकी हुकूमत को 1-2 साल और मिल गए, क्योंकि ऑब्वियसली जो लड़ाई वो लड़ाई तरीके से इमरान साहब इंशाल्लाह ये सब हमारी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत परफॉर्मेंस दे रही है, हमारी हुकूमत परफॉर्मेंस दे रही है, और इंशाल्लाह वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। किसी की बात समझ नहीं आ रही, 1 बाय 1 बोले यार प्लीज। जी राणा साहब कंप्लीट कर लें, टाइम कम है। असल में बात ये है कि ये कुछ कर नहीं सकते, जो इनको पार्टी के लीडर ने सिखाया है उसका ये मुजाहरा यही करेंगे ना। बात देखें बात बड़ी सिंपल सी है। मुल्क आगे बढ़ रहा है, मईशत आगे बढ़ रही है, आपकी डिप्लोमेटिक टाइज आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये निजाम इसको छोड़ेंगे अगर इसे उस चले ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ठीक है यार, जो मर्जी कहते रहो, प्राइम मिनिस्टर देखो आपने क्या किया यार, आप जो मर्जी कहना यार, आप अपनी बारी में बोलते हो अच्छे लगते हैं, इस तरह कोई अच्छा लगता है यार एक दूसरे के ऊपर चीखे मारे? भाई अपनी बारी में बोल लो। देखे, बात बड़ी सिंपल सी है, आप जिसको मर्जी क्रेडिट दें। प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMLN का है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। क्रेडिट का वो जो मामला है 2029 में तय होना है।
अब वो उसके दरमियान में कोई तय नहीं होना। आप जो मर्जी अपने बयानियां देते रहे, अब क्रेडिट जो है 2029 में तय होना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अगर आप छोड़ेंगे तो स्पेस चुटकी में भर जाएगी। साले साहब क्विकली मुझे एक सवाल का जवाब दे दें ब्रेक से पहले। ये सिस्टम 2029 तक चलता नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है इमरान रखना डाल सकते हैं? ये देखिए जी, जो इस सिस्टम को चलाने वाले हैं वो तो बहरहाल 2029 तक मौजूद हैं, और अगर ये जिस तरीके से PMLN और इनके अलाई चल रहे हैं, उनको कोई मसला, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ से माशाल्लाह जिस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, तो वो ट्वीट जो हैं वो गारंटी बन रहे हैं कि ये मामला 20 मैं भी ये कह रहा था, वो गारंटी बन रहे हैं नून लीग को। छोटी सी आपको जी कामरान साहब, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं वो आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब करप्शन का आपने जिक्र किया, आपको याद है कि जब ये फील्ड मार्शल DG ISI हुआ करते थे, तो उस वक्त इन्होंने एक औरत की करप्शन की दास्तान जो है उसको लाने की सामने सर ब्रेक के बाद, और हम ऑलरेडी 1 मिनट ऊपर चले गए, लेकिन ब्रेक के बाद कोशिश करता हूँ आपकी करप्शन की वो दास्तान सुनने की। एक ब्रेक जी। सारी बातों को साइड पे रखें जी, सियासत को भी साइड पे रखें। फिलहाल इस वक्त पंजाब में एक बदतरीन सैलाब की कैफियत है, और पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इस वक्त अवाम को रिलीफ दे रही हैं। हमें सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ें पाकिस्तान है तो सब है, लोग हैं तो सब है, वो चलते रहेगा। कल तक इजाज़त।